हेलो फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज इंट्राडे मार्केट का क्या हाल है। तो आज इंडाइसेस जो हैं वो थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, अप हैं। ये आपको ये देखिए, निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है। ये रिकवर कर रहा है आज, पर अभी भी मतलब ट्रेंड वेल डाउन है, अभी सुपर ट्रेंड के भी ऊपर नहीं निकला है। ये जो इंडिकेटर है इसे मस्त बोलते हैं। ये बेसिकली डिफाइन एज नाम की कंपनी है, उनका सॉफ्टवेयर है ट्रेड पॉइंट। मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं कहीं डिस्क्लेमर, मैं कहीं से भी उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ, सिर्फ एक उनका यूज़र हूँ जो उनका सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो ये अभी भी नीचे है, सेम केस बैंक निफ्टी का है। ये भी देखिए मतलब रिकवर तो कर रहा है, पर अभी सुपर ट्रेंड के नीचे ही है। ये तो अब जो इनकी 200 डीएम है इंट्रा पे, उसके भी वेल नीचे ही है। तो ट्रेंड तो डाउन नहीं है, पर हाँ ये बियरिश ही है मतलब। पर आज ये रिकवर कर रहे हैं इंट्राडे। ये ऊपर दो स्कैनर चल रहे हैं। मैं बेसिकली ऑप्शंस के अंदर 10 कॉलम टर्टल ब्रेकआउट देखता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, कॉल्स में आ रहा है, आज कॉल्स मूव कर रही हैं, तो कॉल्स में आ रहा है। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ जो कि मैं ट्रैक करता हूँ फॉर ऑप्शंस। मैं एक मिनट स्क्रीन चेंज करता हूँ। ये अब आई होप आपको नजर आ रहे होंगे 6 चार्ट्स। तो ये जो टॉप टू हैं, ये हैं इनके, ये डिफाइन एज के ही इंडिकेटर्स हैं। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट, टीओआई चार्ट्स बोलते हैं। बेसिकली इसमें आप स्ट्राइक प्राइस एंटर करते हैं। मैं एक मिनट आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। इसमें आप स्ट्राइक प्राइस एंटर करते हैं, जैसे मैंने 16,900 करा, तो उसके आगे पीछे के स्ट्राइक प्राइसेस के कुल और पुट्स, कॉल और पुट्स में क्या हो रहा है उसके हिसाब से इंडिकेटर प्लॉट होता है। जब ये एवरेज के ऊपर होता है, ग्रीन लाइन है वो इंडिकेटर, ये एवरेज है, मूविंग एवरेज। तो जब ये इनके ऊपर होता है एवरेजेस के, तो मतलब बुलिश है, कॉल पे नजर होनी चाहिए। और जब ये इनके नीचे है तो मतलब बियरिश है, तो पुट्स पे नजर होनी चाहिए। तो ये देखिए आज ऊपर आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा। कल बेसिकली ये मार्केट बंद होते होते एवरेजेस के ऊपर आ गया था। तो आज ये ऊपर मतलब ये यही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब कॉल्स की तरफ होना देखना चाहिए हमें। सिमिलरली ये बैंक निफ्टी का है, इसको भी आप देखें तो ये भी कल, ये कल इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जल्दी आ गया था। ये 3 बजे ही आ गया था ये ऊपर, और फिर ये आज ऊपर ही है। अब ये हैं, ये स्प्रेड चार्ट्स हैं। स्प्रेड चार्ट्स क्या होता है कि बेसिकली अगर आप एक कॉल खरीदे और उसके आगे की बेच दें, आ- तो कैसे उसका चार्ट है ये। तो अगर किसी कॉल में मोमेंटम है, तो अगर आपने तो वो जो डिफरेंस है इन दोनों कॉल्स का, एक जो आपने खरीदी दूसरी जो आपने बेची, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये 16,900 की खरीदी और 1700 की बेची, तो वो जो स्प्रेड है वो प्लॉट है यहाँ पे। अगर उस वो ऊपर मूव है, अगर वो एवरेज चीज के ऊपर मूव कर रहा है, तो मतलब मोमेंटम है कॉल साइड पे, बाय साइड पे। तो देखिए ये भी किस टाइम पे आ गया था, 9:20 पे, मतलब आज खुलते से ही ये ऊपर है। तो मैं करंट निफ्टी के लिए दो दो स्ट्राइक, मतलब ये 200 का गैप रखता हूँ, करीबन 1% का गैप हो गया स्ट्राइक्स के बीच में। ये सिमिलरली निफ्टी का पुट का है। ये देखिए ये नीचे आ गया था, यही होना चाहिए। अगर कॉल बुलिश है तो पुट का स्प्रेड जो है बियरिश होना चाहिए। तो ये देखिए ये तो कल, कल मतलब ये भी 3 बजे के करीब हो गया था बियरिश। तो मतलब दिख रहा था कि इंट्राडे अगर आपकी पोजीशन है वो कैरी मत करो शॉर्ट। तो ये नीचे जा रहा है। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 400 का मतलब कोई 1% का करीबन मैं गैप रखता हूँ। तो 34,900 की अगर कॉल है चार्ट में, गैप देखने के लिए गैप 400 पॉइंट्स, तो 35,300 की सेल करी है। तो वो जो स्प्रेड है वो कैसे मूव करा है, तो देखिए वो भी आज ऊपर है। तो मतलब बुलिश, बुलिश इंट्राडे जो है वो बुलिश ट्रेंड है, आपको कॉल्स और पुट में देखना है। अच्छा, अब ये तो सब क्या है, ये इंडिकेटिव है। ये एक आपके एडिशनल टूल्स होने चाहिए कि भाई अच्छा किस तरफ है। असली तो जो ट्रेड लेते हैं वो प्राइस चार्ट पे लेते हैं। अब जैसे मैं 16,900 की कॉल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये अब आज, अब ये मार्केट ऊपर खुली, इसमें इतना बड़ा एंकर कॉलम बना। अब इसका आया फॉलो थ्रू यहाँ। ये इसका डीटीवी अगर आप देखें, यहाँ पे डीटीवी मेंशन होता है। तो 65 डीटीवी था। फिर जो भी आपका सिस्टम है,
उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। करंट प्राइस 103 है एंड इसका काफी स्मूथ ट्रेंड रहा है। पर आज निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी की कॉल देखें तो ये देखिए आज एंकर कॉलम तो बढ़ा पर उसका काफी मेजोरिटी जो है वो नगेट हो गया अगली मूव में, जो कि बियरिश है, मतलब जो कि सही नहीं है। अगर मतलब सुबह, जैसे सुबह मैं देख रहा हूँ, दोनों कॉल देख रहा हूँ और मैं दोनों के चार्ट साइमल्टेनियसली लगा के देखूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो मैं कहूंगा निफ्टी की कॉल ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इसे लेते भी तो आप इसे यहाँ लेते मूविंग एवरेज के ऊपर, ये बुलिश सिग्नल यहाँ लेते तब इसका प्राइस 255 था, अभी 318 है, तो पैसा दोनों में बना। बट अगर आप चार्ट देंगे तो वो निफ्टी की कॉल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और अगर आप यही चीज OHLC पे देखें, ये देखिए निफ्टी की कॉल, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है, 5 मिनट का चार्ट है, सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है। ये दो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उनके नीचे ही है अभी, क्योंकि इंडेक्स की इतनी बिटाई हुई है। पर हाँ ये ऊपर चल रही है। और जबकि अगर आप सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए देखें तो इसकी कॉल जो है ये देखिए सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही है। ये रहा सुपर ट्रेंड, इसके नीचे चल रही है। कॉल चली थी सुबह पर फिर नीचे आ गई, वो जो हमने लाल कॉलम देखा ना। तो इसलिए अगर आज ट्रेड बनता था दोनों में तो बैंक निफ्टी की कॉल में बनता था रादर देन बैंक निफ्टी की कॉल। तो यही है, हमें तो मार्केट की डायरेक्शन देख के ही इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइस चार्ट्स, और ये जो पहले तो आप जो सपोर्ट चार्ट्स हैं वो देखिए, फिर प्राइस चार्ट्स देखिए, तो इसी तरह चलते हैं। जिस डायरेक्शन में जाए मार्केट, रोज रोज गिरती नहीं रहेगी मार्केट, रोज रोज बढ़ती नहीं रहेगी। तो जिस दिन जैसा ट्रेंड है, कई बार इंट्राडे भी बदल जाता है कि सुबह कॉल्स चल रही होती हैं, फिर रात को, फिर शाम को पुट एक्टिव हो जाती हैं। तो वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे है, आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। पर हाँ मतलब ट्रेड था, हाँ आज भी ट्रेड था। और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ा मतलब दिख रहा था कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।